हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और आज है धनतेरस। आप सभी को धनतेरस की मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो गाइस, जो मैंने आज का कंटेंट लिया है वो है पीसीओडी के ऊपर। ठीक है, जैसे कि आपको पता ही है कि आई एम ऑल्सो सर्वाइव विद द पीसीओडी। और पीसीओडी के लिए क्या मेन है, कैसे होता है, क्या है ये और क्या करना चाहिए, ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे लिखी हुई हैं। ठीक है, तो मैं वन बाय वन आपको इसके बारे में बताऊंगी। जो भी डिटेल्स आज तक मैंने खुद ने इकट्ठी करी हैं पीसीओडी से रिलेटेड, वो मैं आपको वन बाय वन यहाँ पे बताऊंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको अपना इंट्रो दे देती हूँ। तो मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में एज अ असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ मैथ्स की। ठीक है, तो मेरी शादी को भी 2 साल हुए हैं। एंड लिटरली फॉर द पीसीओडी आई एम नॉट प्रेग्नेंट। एंड मैं इसके लिए क्या कर रही हूँ वो मैं आपको यहाँ पे आज सारी चीज़ें डिटेल से बताने वाली हूँ। ठीक है, तो जो पीसीओडी है और पीसीओडी और पीसीओएस है क्या, दोनों एक ही चीज़ है, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम या पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज़। तो शॉर्ट फॉर्म है पीसीओएस और पीसीओडी। आयुर्वेद आप सभी को पता है, आयुर्वेद में जो पहले ट्रीटमेंट्स होते थे वो सिर्फ 3 चीज़ों पे बेस्ड होते थे, वात, पित्त एंड कफ। आपने बहुत सुना होगा कि बॉडी में बाय है, बाय मतलब वात। ठीक है, पित्त एसिड बन रहा है, बहुत से लोग कहते हैं कुछ भी खा लेते हैं उल्टा सीधा एसिड बन रहा है। और कफ, बहुत से लोगों को ऑल टाइम क्या होता है, मलगम की प्रॉब्लम होती है, खांसी जुखाम। तो हमारी जो बॉडी होती है वो 3 ही टाइप की होती है, या तो वो पित्त से रिलेटेड होगी, या वात से रिलेटेड होगी, या कफ से रिलेटेड होगी। अब बात कर लेते हैं कि जो वात वाले लोग होते हैं या पित्त वाले लोग होते हैं या फिर कफ वाले जो लोग होते हैं, तो तीनों ही वैरायटी क्या होती है, अलग अलग होती है। और जो आयुर्वेदा था वो सिर्फ इन्हीं पर बेस्ड क्या करता था, लोगों के ट्रीटमेंट करता था। ठीक है, अब बात आती है कि जो कफ टाइप के लोग होते हैं, जैसे कि मैं कफ टाइप की हूँ, क्योंकि मुझे ऑलमोस्ट बहुत जल्दी सर्दी लग जाती है, जुकाम हो जाता है, खांसी हो जाती है, तो लाइक मेरी बॉडी कफ वाली है। ठीक है, और जो कफ वाले लोग होते हैं इनमें जो होता है ना, तरल टाइप का यानी कि लिक्विड टाइप के युक्त क्या होती हैं, गांठें बन जाती हैं, यानी कि कहीं भी आपकी बॉडी में पेन होना शुरू हो जाता है। ठीक है, कफ टाइप के जो लोग होते हैं, मीन्स आपको बहुत जल्दी जल्दी डिसीज़ हो जाएगी, आप बहुत सेंसिटिव होते हैं, गुस्सा जल्दी आता है आपको। और जो कि मेरे साथ होता है, मैंने जो पढ़ा है कफ वाली जो पर्सनैलिटी होती है वो कैसी होती है। और जो पित्त और वात वाले जो होते हैं उनके हार्मोन सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव होते हैं। जो जिनके अंदर पित्त होता है उनमें गुस्सा, मतलब उनकी गुस्सा बिल्कुल यहाँ रखा रहता है, अभी आपने कुछ बोला उनको गुस्सा आ गया, जो पित्त वाले होते हैं। और वात वाले जो होते हैं बहुत सेंसिटिव होते हैं, बोलेंगे कुछ नहीं लेकिन अंदर 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 गुस्से को पीते रहेंगे और डिसीज़ को क्रिएट करते रहेंगे। लाइक डायबिटीज़ हो गया, बीपी हो गया, इन लोगों को ये सब चीज़ें इकट्ठा होती है। यानी कि सबसे ज़्यादा जो हार्मोनल इम्बैलेंस की जो कंडीशंस होती है वो होती है पित्त वाले और वात वाले जो लोग होते हैं। कफ वाले जो लोग होते हैं उनमें भी होती है, लेकिन उनमें उनसे कम होती है। ठीक है, अब जो लोग थे इन्हीं पे हमारी क्या होती थी, आयुर्वेदा में क्या होता था, ट्रीटमेंट होता था। अब बात आता है कि जो पीसीओडी है ये क्या है। पीसीओडी जस्ट हार्मोनल इम्बैलेंस की एक कंडीशन है जो कि डिफरेंट टाइप से आपकी बॉडी के अंदर एंटर करती है। आजकल की जो फीमेल्स होती हैं वो क्या करती हैं, बहुत सारा स्ट्रेस लेती हैं, लाइक अपनी फैमिली से रिलेटेड, अपनी जॉब से रिलेटेड, वर्किंग होना है। सबसे ज़्यादा तो हम पढ़ लिए एक माइंड में घूमता रहता है कि अभी हमें कुछ बनना है, नहीं बने तो सोसाइटी हमें जीने नहीं देगी। तो ये वाली कंडीशंस हमारे साथ क्या होती हैं, चलती रहती हैं। ठीक है गाइज, तो अब मैं 3 टाइप के हमारे क्या होते हैं, पीसीओडी होते हैं। पहला, इंसुलिन रेजिस्टेंस पीसीओडी पीसीओएस। इंसुलिन, जब हमारे अंदर इंसुलिन की मात्रा गड़बड़ कर जाती है तब भी हमारे अंदर पीसीओएस की मतलब कि पैदाइश हो गई है। पीसीओएस में ये क्या करता है, इंसुलिन को हमारी बॉडी में कम प्रभावी करता है, कम इफेक्टिव कर देता है। मीन्स जो इंसुलिन होता है वो ब्लड में जो होता है ना, शुगर लेवल होता है उसको मेंटेन करके रखता है। और ये क्या करता है कि जो आपका ब्लड लेवल का जो शुगर होता है उसी को क्या कर देता है, डिसबैलेंस कर देता है, यानी कि इंसुलिन इफेक्टिव हो जाता है उस वक्त। ठीक है, और हमारी बॉडी में वो डिसबैलेंस का काम करता है, जिसकी वजह से हमारा ओवुलेशन स्टॉप हो जाता है, ओवुलेशन नहीं होता है। अगर
ओवुलेशन नहीं होगा तो हमें जो टेस्टोस्टेरोन हमारा एक हार्मोन होता है, जो मेल हार्मोन्स होता है, वो हमारी बॉडी में इंक्रीज़ होता है, जिसकी वजह से आपकी चिन एरिया, आपकी साइड जो कॉलम्स होती हैं ये इंक्रीज़ होने लगती हैं। यानी कि किसी को तो पूरा बियर्ड टाइप का हो जाता है ना, बहुत सारी लेडीज़ होती है ट्रीटमेंट कराती हैं लेज़र के थ्रू, तो ये सब उनमें आने लगता है। अब ये होता क्या है, आप एक तो पहले ही क्या कर रहे हैं, डिसीज़ अंडर डिसीज़ है और कार्बोहाइड्रेटेड मील ले रहे हैं, मीन्स मैदा से बना हुआ खाना, जंक फूड जितना भी है, कोल्ड ड्रिंक्स आप ले रहे हैं, और स्वीट्स सबसे सबसे ख़राब चीज़, अगर मतलब आप इंसुलिन वाले पीसीओडी से इफ़ेक्टेड हैं तो आपको मीठा जहर है। यानी कि आप ना चाहते हुए भी फूलते चले जाएंगे, ओवर वेट होते चले जाएंगे और कहेंगे हम कुछ खा ही नहीं रहे हैं, मीठी चाय, मीठा दूध हम ये सब लेते हैं, ये सब स्टॉप कर दीजिए। अगर कोई भी इंसुलिन से परेशान है, यानी कि उसको डायबिटीज़ सबसे पहले होगा, डायबिटीज़ का वो मरीज़ बन जाएगा, ठीक है, यानी कि उसको शुगर की प्रॉब्लम हो जाएगी। नेक्स्ट है आपका इम्यूनिटी रिलेटेड पीसीओएस एंड पीसीओडी। इम्यूनिटी में आपका क्या होता है, आपकी बॉडी ना चाहते हुए भी क्या होती है, लंबे समय से फूली हुई सी रहती है। आपने देखा बहुत से लोग बहुत कम खाते हैं लेकिन फूले फूले से लगते हैं, गाल सूजे, हाथ यहाँ से सूजे सूजे होते हैं, तो उनमें इन्फ्लामेशन का मतलब होता है सूजा, बॉडी का सूजना, यानी कि अपने आप ही बॉडी का फूलना। तो वो जो प्रॉब्लम होती है वो भी आपकी पीसीओडी की वजह से होती है और ये भी हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से होती है। थर्ड टाइप का जो होता है मेन, जो आजकल लेडीज़ कर रही हैं वर्किंग होने की वजह से, वो क्या करती हैं, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स को लेती हैं, और ये जो पिल्स होती हैं यही आपके हार्मोन्स को क्या करती हैं, डिसबैलेंस करती हैं, कि लंबे टाइम से आप इनको लेते आ रहे हैं, जो कि ये क्या करती हैं, इसको बिल्कुल ही क्या करती हैं, ख़राब कर देती हैं हमारे सिस्टम को। अब आता है मुख्य कारण क्या है। मुख्य कारण है इसमें जो होते हैं आपके दो हार्मोन्स होते हैं, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, ये दोनों क्या होते हैं, इनबैलेंस हो जाते हैं, यानी कि ये क्या होते हैं, इफेक्टेड हो जाते हैं, असंतुलन की अवस्था में आ जाते हैं, और अगर ये दोनों का संतुलन बिगड़ गया तो इसका मतलब आप इस डिसीज़ में बहुत ही ज़्यादा बीमार हैं। नेक्स्ट है जिन लोगों को कम एज में डायबिटीज़ और हाई बीपी, पहले जो लेडीज़ होती थी, जो मतलब कि अभी मैं बात करूँ तो 90s में जो लेडीज़ थी, उनको अगर ये प्रॉब्लम स्टार्ट होती थी पीसीओडी और पीसीओएस, हालांकि लोगों को नॉलेज नहीं थी क्योंकि इतना वाइड हमारा इंटरनेट नहीं फैला हुआ था तब तक, और लोग बाग डॉक्टर के पास भी कम जाते थे, कुछ फाइनेंशियली इशू होते थे, कुछ लोग शर्माते थे तो नहीं जा पाते थे, तो पता नहीं चलता था। तो 30 to 36 तक की एज में लोगों को शुरू होती थी प्रॉब्लम, लेकिन अब तो 16 से शुरू हो जाता है, 16 से बच्चों को पीरियड्स नहीं होते, ये नहीं होता, तो ये लंबा केस चलता है। फिर मेन आ जाता है हमारा सेकंड पॉइंट है डायबिटीज़ एंड हाई बीपी जैसे रोग। डायबिटीज़ एंड हाई बीपी वाले रोग इसमें तो जनरेट होते ही होते हैं, क्योंकि मैंने बताया इंसुलिन इम्बैलेंस हो जाता है जिसकी वजह से डायबिटीज़ की प्रॉब्लम और बीपी की प्रॉब्लम दोनों एक साथ हमारे साथ बढ़ती हैं, क्योंकि दोनों का रिलेशन हमारे ब्लड से है, ठीक है। नेक्स्ट है अगर हम जंक फूड ज़्यादा खाते हैं, हम जो नेचुरल हमारे घर में खाना बन रहा है, साग बन रही है, सब्जी बन रही है, उनको अवॉइड कर रहे हैं, लेकिन हम क्या खा रहे हैं, जानबूझ के हम जंक फूड पे जा रहे हैं, रोज़ डेली प्रिजर्वेटिव फूड खा रहे हैं, तो इस तरह का जो हम खाना खा रहे हैं, मीठा हम एक्सेसिव मात्रा में खा रहे हैं, मीठा ही मीठा खा रहे हैं, तो भी हमें पीसीओडी होनी है, ठीक है गाइस। और अगर आपकी स्ट्रेसफुल लाइफ है, मीन्स कोई भी लेडीज़ है, वर्किंग है या नॉन वर्किंग है, नॉन वर्किंग तो कोई नहीं होती, हाउस वाइफ्स होती हैं या फिर वर्किंग होती हैं, यानी कि जो बाहर जाके जॉब करती हैं, लाइक मी, आई एम ऑल्सो हाउस वाइफ एंड ऑल्सो एज अ असिस्टेंट प्रोफेसर, ठीक है, तो दोनों मेरे वर्क हैं, और लेकिन बट जो अगर स्ट्रेस को कम करना है तो एक टाइम में एक की टेंशन लीजिए, यानी कि टेंशन को भी उसमें ऐसा कीजिए कि आपकी टेंशन वहीं पर ख़त्म हो जाए, यानी कि कॉलेज की कॉलेज में, और उसके बाद आप घर आए हैं तो घर की घर में, और जितना कम स्ट्रेस लेंगे उतना आप ही के लिए बेनिफिट है। योगा कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, जिससे मेडिटेशन कीजिए, अनुलोम विलोम कीजिए, ये हम लेडीज़ के लिए वरदान मान के चलिए पीसीओडी एंड पीसीओएस में। यानी कि आप कितना दवाइयाँ खा लीजिए, कितना आप कुछ भी कर लीजिए, जैसे कि मैंने ओजीवा के ऊपर बनाया, ओजीवा इज़ अ वेरी 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 गुड प्रोडक्ट, जाइए और ओजीवा का
ज़रूर देखिएगा मेरा वीडियो, क्योंकि वो जीवा हम लोगों के लिए एक वरदान के लिए ही है। और साथ में उसके साथ एक्सरसाइज ज़रूर कीजिए, बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। दूसरा, इसमें हम नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं, सिम्टम्स क्या है, यानी कि इसके लक्षण क्या है, दिखाई कैसे देते हैं, ये पता कैसे चलेगा कि आपको नॉर्मली पीसीओडी है। ठीक है, जो लेडीज़ मतलब डॉक्टर्स के पास नहीं जा रही हैं, अपना टेस्ट नहीं करा रही हैं, और उनको पता करना है कि एक्चुअली में हमारे साथ हुआ क्या है। तो मेन है इसमें, पहले सबसे पहले अगर आपको पीरियड्स हैं, तो अगर आपके जो पीरियड्स हैं, वो जो पीरियड्स आपके आ रहे हैं और वो उनका टाइम जो हो गया ना, डिसबैलेंस हो गए हैं, यानी कि कभी कभी 4 महीने तक नहीं आ रहे हैं, 2 महीने तक नहीं आ रहे हैं तो 1.5 महीने बाद आ रहे हैं, इरेगुलरिटी आ गई है अगर आपके पीरियड्स में, तो आप समझ जाइए आप पीसीओडी से मतलब ग्रसित है। ठीक है, नेक्स्ट है, यदि आपके चेहरे पे देखो, यहाँ नॉर्मली अपर लिप्स पे सभी को बाल होते हैं, ये कोई डिसीज़ में ये नहीं है कि आपके अपर लिप्स पे बाल है तो आप भी मतलब पीसीओडी हो, नहीं 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 नहीं। जिसके चिन एरिया में बाल है, लाइक दिस एंड दिस, या फुली कवर है, ठीक है, यहाँ बाल है, ये पूरा बाल है, ये साइड बर्न डार्क है, लाइट तो सभी को होती है लेकिन बहुत ज़्यादा डार्क है, तो वो भी आपकी क्या है, पीसीओडी से प्रॉब्लम है। फिर नेक्स्ट है, अगर आपके फेस पे एक्सेसिव ऑयल है और ऑयल के साथ में पिंपल्स है, यानी कि बहुत सारी जो ऑयली स्किन होती हैं, बॉयज़ की भी होती हैं, गर्ल्स की भी होती है, लेकिन मैं गर्ल्स की बात कर रही हूँ। गर्ल्स में अगर बहुत ज़्यादा एक्सेसिव ऑयल है, क्योंकि ऑयली जो स्किन होती है मोस्टली बॉयज़ में होती है, ठीक है, अगर लेडीज़ में ऑयली स्किन है, बहुत सारा ऑयल के साथ में पिंपल्स है, तो उसको भी पीसीओडी है। और नेक्स्ट है, अगर आपको प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो रही, लाइक मी, आई एम ट्राइंग फ्रॉम द लास्ट ईयर, ठीक है, 1 साल से मैं ट्राई कर रही हूँ, लेकिन अभी तक रिजल्ट 0 है, तो यानी कि आपको पीसीओडी है। ठीक है, ऐसा नहीं है मुझे पीसीओडी बिल्कुल माइनर है, मैं कभी आपको अपनी रिपोर्ट्स दिखाऊंगी, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको अपनी रिपोर्ट्स ज़रूर दिखाऊंगी। माइनर स्टार्टिंग पॉइंट है, बट मैं अभी लिटरली उस स्टेज को भी ख़त्म करना चाहती हूँ, यानी कि बिल्कुल स्टॉप करना चाहती हूँ। मैंने अपना अभी 6 किलो वेट कम किया है विद एक्सरसाइज एंड नॉर्मल वे, नॉट बहुत सारा हार्ड कुछ भी नहीं किया है, नॉर्मल तरीके से मैंने 6 किलो कम किया है। अभी और मुझे करना है, अकॉर्डिंग टू माई हाइट मुझे अभी पूरा 8 kg और कम करना है। लेट्स सी कब तक होता है कम। मोटापा, ज़रूरत से ज़्यादा एकदम से मोटापा आ जाना, अगर आपको ये प्रॉब्लम है कि आप एकदम से पतले हैं और एकदम से शुरू हो गए मोटे मोटे मोटे, और खाया पिया नहीं भी खा रहे हैं तो भी लग रहा है, हवा पानी भी सब लग रहा है, तो भी आपको पीसीओडी है। एक होता है जो लेडीज़ मतलब आफ्टर मैरिज जिनकी एकदम से वेट बढ़ता है, तो उनकी एक डिज़ायरेबल कम हो जाती है, उनको जो सेक्स करने की जो उनके जो डिज़ायर होती है वो मरने लगती है, मतलब कि वो ना जाते हुए भी वो सेक्स नहीं करना चाहती है, मतलब उनका हट जाता है सेक्स पॉइंट से, बहुत लिटिल रहता है, मतलब हो रहा है ठीक है, नहीं हो रहा तो नहीं हो रहा, तो उनको भी पीसीओडी है। नेक्स्ट है सिर के बाल, अगर किसी के बहुत तेज़ी से गिर रहे हैं, गंजे हो रहे हैं, ठीक है, उसको भी पीसीओडी है। सिर में अगर एक्सेसिव डैंड्रफ है, थोड़ा थोड़ा डैंड्रफ मोस्टली लोगों को होता है, क्योंकि हम लोग पानी प्रॉपर नहीं पीते अपनी लाइफ में, तो अगर थोड़ा है तो ठीक है, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा है तो आपको पीसीओडी है। पेट में ऑलमोस्ट जैसे कि पीरियड्स आ रहे हैं, दर्द बना रहता है, लोअर एब्डोमेन ना मतलब भरा भरा सा रहता है, उसको भी पीसीओडी है। भावनात्मक रूप से अस्थिर रहना, चिड़चिड़े से रहना, मतलब किसी ने इतना सा पिन किया और आपको वो बात लग गई और आप इतना मोटा मुंह लेके बैठे हैं, मतलब छोटी छोटी सी बात भी आपको बुरी लगा। अगर किसी ने ये कह दिया कि भाई तेरे ऊपर साड़ी नहीं अच्छी लगती, तेरे ऊपर सूट नहीं अच्छा लगता, ये है वो है, तो आप मतलब गए, कुछ भी कह दिया। और एक रीज़न होता है, ये अनुवांशिक कारण भी होता है, यानी कि जो आपके पूर्वजों को हुआ होगा, अगर आपकी दादी, आपकी माँ, चाची, ताई, किसी को, बुआ, इनको किसी को है तो आप में भी आएगा। ठीक है, यानी कि ये अनुवांशिक भी होता है। इसमें सबसे ज़्यादा अगर मैं बात कहूँ तो मेल हार्मोन्स क्या होते हैं, एक्टिव हो जाते हैं, लेडीज़ में होते हैं, हमारे में, लेकिन साइलेंट होते हैं। अगर डिसबैलेंस होगा तो जो फीमेल हार्मोन्स होंगे वो मरने लगेंगे, ख़त्म होने लगेंगे, और मेल्स हार्मोन्स ऊपर आने लगेंगे। ठीक है, तो जिनको मतलब ये है कि इनको कम किया जा सकता है सिर्फ अपनी डेली लाइफ रूटीन को अच्छा करके। अभी इस वीडियो में मैं सिर्फ आपसे मैंने बात करी है कि पीसीओडी है क्या, पीसीओडी को कैसे ख़त्म करना है। ठीक है,
कैसे ख़त्म करने वाला जो केस है अभी थोड़ा सा आपको यहाँ पे डिस्कस किया, लेकिन फुली डिस्कस मैं नेक्स्ट इसके पार्ट में करूँगी और मैं आपको बताऊँगी कि पीसीओडी सच्ची रियलिटी में क्योर होता है। ऐसा नहीं है क्योर नहीं है, लेकिन अगर ये एक बार बॉडी में जनरेट हो जाता है तो फुल लाइफ टिल द एंड आपको अपना ध्यान रखना है, ये मस्ट है। यानी कि आपको सबसे ज़्यादा कंट्रोल करना है अपने स्ट्रेस लेवल पे और अपने खाने पीने पे, अपनी डेली लाइफ पे, यानी कि कुछ भी हो रहा है दुनिया में ए टू जेड उसको अवॉइड कीजिए और टोटली फोकस्ड ऑन योर सेल्फ। अगर आप ये करते हैं तो गारंटेड आपका पीसीओडी आपको छू भी नहीं सकता है। ठीक है, तो मेरे साथ बने रहिए, मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, जिससे ताकि आपको मेरे जितने भी वीडियोस आएंगे सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको टाइम से मिलते रहेंगे। और जो भी मेरे को आप, क्योंकि ये डिसीज़ मेरे को फॉलो कर रही है, तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा इस पे वर्क कर रही हूँ और जो भी मेरे को इन्फॉर्मेशन मिलेगी, जितनी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिलेगी, मैं आपको यहाँ प्रोवाइड कराऊँगी। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि इसको प्रिवेंट कैसे करते हैं। ठीक है, जरूरत इसकी जितनी एक्सरसाइज है वो भी मैं आपको बताऊंगी कि मैं कौन सी एक्सरसाइज करती हूँ, और बहुत इजीली वेट रिड्यूस होता है। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको ये भी छोड़ना है, बस लिमिटेड चीज़ें छोड़नी है। जंक फूड हो गया, बताऊंगी मैं सब कुछ क्या क्या छोड़ना है। चलिए ठीक है, तो मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।